हो जय जय नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण नारायण। इसी प्रकार कहते हैं कि गाय के गोबर से सांप का काटा हुआ भी यदि सुन्न मर गया वह भी जीवित हो जाता है, और बिच्छू के काटा जहाँ तक भी जहर चढ़ा है वहाँ गोबर का लेप कर दे तो जहर तुरंत उतर जाता है। और गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास, गोमूत्र में गंगा जी का निवास, और गोबर से लिपे हुए घर में प्लेग बीमारी आदि नहीं फैलती। और यहाँ तक भी गोअंक में बताया है कि जहाँ तक शुद्ध भूमि लिपि पुती गाय के गोबर से और गाय निवास पर बम्ब गोले का भी असर नहीं होता। और छोटी बछड़ी का गोमूत्र प्रतिदिन 2 तोला लेने से सुबह शाम खाली पेट के सभी रोग, यकृत पीड़ा, गोमूत्र का सेवन तथा लाभदायक है। पीने से सब पेट के रोग दूर हो जाते हैं। कहते हैं एक संत को दम्मा रोग था, उन्होंने छोटी बछड़ी का गोमूत्र खाली पेट 1 तोला प्रतिदिन लेना शुरू किया तो उसका रोग कम हो गया। और छाती में दर्द हो तो कहते हैं गोमूत्र को उबाल उस पर छलनी रख करके सूती वस्त्र या रुई से उस छाती को सेकने से वह दर्द नहीं रहता, कलेजे का दर्द नहीं होता। और गोमूत्र से स्नान करने से जिस किसी को खुजली होती है वो खुजली भी ठीक हो जाती है। गो रक्षा से क्या लाभ है, कोई पूछता है तो गाय की रक्षा से उत्तर में बताते हैं मनुष्य, देवता, भूत प्रेत, यक्ष, राक्षस, पशु पक्षी, वृक्ष, घास और सबकी रक्षा होती है। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थावर जंगम प्राणी नहीं है जो गाय से पुष्टि न पाता हो। गाय अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को सिद्ध करने वाली, लोक परलोक में सहायता करने वाली और नरकों से उद्धार करने वाली है गाय माता। गोरक्षा के लिए बलिदान करने वालों की कथाओं से इतिहास भरे पड़े हैं। इतिहास बड़े भारी दुख की बात है कि आज हमारे देश में पैसों के लोभ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में गायों की हत्या की जा रही है। अगर इसी तरह गो हत्या होती रही तो एक समय गोवंश समाप्त हो जाएगा। अरे जब गाय नहीं रहेंगी तब देश की क्या दशा होगी, कितनी आफत आएंगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और खेती कैसे होगी, खेती न होने से अन्न तथा वस्त्र, कपास कैसे मिलेगा। और लोगों को शरीर निर्वाह के लिए अन्न, जल और वस्त्र मिलना भी मुश्किल हो गया। राजस्थान के गांवों में मैंने देखा है, पहले वहां बैलों के द्वारा जमीन से पानी निकाला जाता था, फिर वहां बिजली से पानी निकालने लगे और बैलों को लोगों ने बिक्री कर दिया। अब अगर बिजली बंद हो जाए तो पानी भी बंद हो जाता है और लोग दुख पाते हैं। गो रक्षा से सब तरह का लाभ है। इस बात को धर्म प्राण भारतवर्ष ही समझ सकता है और दूसरे देश नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास गहरी धार्मिक, पारमार्थिक बातों को समझने के लिए वैसी बुद्धि नहीं है और वैसे शास्त्र भी नहीं है उनके पास। जो लोग विदेशी संस्कृति, सभ्यता से प्रभावित हैं तथा केवल भौतिक चकाचौंध में फंसे हुए हैं, वे भी गाय का महत्व नहीं समझ सकते। वे ऋषि मुनियों की बातों को तो मानते ही नहीं और स्वयं जानते भी नहीं।
ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने, धर्मात्माओं ने गो रक्षा के लिए बड़े बड़े कष्ट सहे, तो क्या वे अब बेसमझ थे? सबके सब क्या समझ अब अभी आई है, पहले नहीं थी बुद्धि? तो लोगों में गौ रक्षा की भावना कम क्यों हो रही है? कम इसलिए हो रही है कि गाय के कलेजे, मांस, खून आदि से बहुत सी अंग्रेजी दवाइयां बनती हैं। उन दवाइयों का सेवन करने से गाय के मांस, खून आदि का अंश लोगों के पेट में चला गया। हाय राम, हम भी खाते हैं ये दवाई। अरे जिससे उनकी बुद्धि मलिन हो गई और उनकी गाय के प्रति श्रद्धा भावना रही ही नहीं। लोग पाप से पैसा कमाते हैं, उन्हीं पैसों का अन्न खाते हैं, फिर उनकी बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? और बुद्धि शुद्ध हुए बिना सच्ची हितकर बात कैसी लगेगी? और लगेगी तो कैसी? उनके मुंह से सच्ची अच्छी बात वो मानने को तैयार ना होंगे। हितकर बात अच्छी कैसे लगेगी? सर्वार्थ बुद्धि अधिक होने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि तामसी हो जाती है, फिर उसको अच्छी बातें सब विपरीत दिखाई देती हैं। आजकल मनुष्यों में स्वार्थ भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि जिससे उसमें गोरक्षा की भावना कम हो गई। हो ही रही है भाई, है ही नहीं किसी को। तो गाय के मांस, चमड़ा आदि के व्यापार में बहुत पैसा आता हुआ दिखता है, मोटा पैसा मिलता है। मनुष्य लोभ के कारण पैसों की तरफ तो देखता है, पर यह नहीं देखता कि गोवंश नष्ट हो रहा है। परिणाम में हमारी क्या दशा होगी, कितने भयंकर नरकों में जाना पड़ेगा, कितनी यातना भोगनी पड़ेंगी, इस तरफ वो नहीं देखता। अरे मरना किसने जाना, कौन देखने आएगा? कहते हैं तात्पर्य यह है कि तत्कालिक लाभ को देखने से मनुष्य भविष्य पर विचार नहीं कर सकता, क्योंकि लोभ के कारण उसकी विचार करने की शक्ति कुंठित हो जाती है और दब जाती है। लोभ के कारण वो अपना वास्तविक हित सोच नहीं सकता। प्रश्न यह उठता है कि गाय में सब देवताओं का निवास है, फिर गाय की हत्या क्यों होने लगी और होने क्यों देते हैं ऐसा? तो उत्तर में बताते हैं कि गाय में देवताओं का निवास पवित्रता की दृष्टि से कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि देवता गाय में साक्षात रूप से निवास करते हैं। जैसे दिया सलाई में अग्नि रहती है, माचिस में, पर उसको रुई के भीतर रख दिया जाए तो उससे रुई नहीं जलती, क्योंकि अग्नि दिया सलाई में अप्रकट रूप से, निराकार रूप से रहती है। परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं, फिर भी प्राणी मरते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्लिप्त रूप से, अप्रकट रूप से रहते हैं। ऐसे ही गाय के शरीर में संपूर्ण देवता अप्रकट रूप से, निर्लिप्त रूप से रहते हैं। जैसे परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विद्यमान, कहने का तात्पर्य है कि हृदय पवित्र और परमात्मा उपलब्धि स्थान है। ऐसे ही देवताओं को गाय के शरीर में विद्यमान कहने का तात्पर्य है कि गाय महान पवित्र है। आगे कहते हैं कि गौ सेवा से क्या लाभ है।
अरे तुम पूछते हो, ये तो जानना चाहिए बच्चे से बच्चे को भी कि जैसे भगवान की सेवा करने से त्रिलोकी की सेवा हो जाती है, और ऐसे ही निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से विश्व मात्र की सेवा होती है, संसार भर की। क्योंकि गाय विश्व की माता है। गाय की सेवा लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह से की लाभ हैं, लाभ होते हैं गाय की सेवा करने से। गाय की सेवा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। और रघुवंश भी गाय की सेवा से ही तो चला था। गो रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, प्रश्न ये उठता है और उठना चाहिए। गायों की रक्षा के लिए उनकी अपने अपने घरों में रखना चाहिए, एक एक गाय, दो दो गाय, चार चार गाय। अरे जैसे तुम कई प्रकार के व्यापार चलाते हो, एक ही दुकान में प्लास्टिक भी, एक ही दुकान में तौलिया भी, एक ही दुकान में कढ़ाई भी, एक छत के नीचे सब सामान बाजार। इसी तरह से अपने नौरा बनाओ, उसमें कई कई गाय रखो, और जो घर के प्राणी है सब बाहर नौकरी करने न जाए, अपने घर की नौकरी करो। गायों की रक्षा के लिए उनको अपने घरों में रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। गाय के ही दूध घी का सेवन करना चाहिए, भैंस आदि का नहीं। गायों की रक्षा के उद्देश्य से ही गौशालाएं बनानी चाहिए, दूध के उद्देश्य से नहीं। जितनी गोचर भूमियां हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए तथा साकार से और गोचर भूमियां छुड़ाई जानी चाहिए। तो सरकार ने अपने लपेटे में लिए गायों के चरने की छुड़ानी चाहिए। सरकार की गोहत्या नीति का कड़ा विरोध करना चाहिए सरकार, और वोट उनको ही देना चाहिए जो पूरे देश में पूर्ण रूप से गोहत्या बंद करने का वचन देवे। खेती करने वाले सज्जनों को चाहिए कि वे गाय, बछड़ा, बैल आदि को बेचे नहीं। गाय और मां बेचने नहीं होती हैं। अरे जब तक गाय दूध और बछड़ा देती हैं, बैल काम करता है। अरे जब तक उनको रखते हैं, जब वे बूढ़े हो जाते हैं तब उनको बेच देते हैं। ये कितनी कृतज्ञता की बात है। गांधी जी ने नवजीवन अखबारों में लिखा था, बूढ़ा बैल जितना घास चारा खाता है उतना गोबर और गौमूत्र पैदा कर देता है, अर्थात अपना खर्चा आप ही चुका देता है। और बम्बई के देवनार कसाई खाने में मैंने देखा है कि वहाँ अच्छे अच्छे जवान बैल ट्रकों में भर भर कर लाए जाते हैं और खड़े कर दिए जाते हैं, दूर तक सींग ही सींग दिखते हैं। ऐसे बैलों को मशीनों के द्वारा बुरी तरह से मारते हैं, जीते जी उनका चमड़ा उतारा जाता है, क्योंकि जीते हुए का चमड़ा उतारा जाए तो कहते हैं बहुत नरम होता है। जो गायों और बैलों को बेचते हैं उनको ये हत्या लगती है। अतः अपनी पूरी शक्ति लगा करके ये हालात में गायों की रक्षा करना, उनको कत्ल खानों से रोकना, कत्ल खानों में कटने से रोकना, उनका पालन करना, उनकी बुद्धि करना हमारा परम कर्तव्य है। और स्वराज्य प्राप्ति से पहले जितनी गोहत्या होती थी उससे बहुत गुना अधिक गोहत्या आज होती है। चमड़े के निर्यात में भारत का मुख्य स्थान है। पशुओं को निर्दयतापूर्वक बड़ी तेजी से नष्ट किया जा रहा है। गायों का तो वंश ही नष्ट हो रहा है। पैसों के लोभ में बड़ी मात्रा में गोमांस का निर्यात किया जा रहा है। रुपयों के लोभ से बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि पशुओं के विनाश को मांस उत्पादन माना जा रहा है। भेड़, बकरियों, मछलियों, मुर्गियों आदि को तो पालन और संवर्धन किया जा रहा है।
पर जिनका गोबर गौमूत्र भी उपयोगी होता है, उन गायों की हत्या की जा रही है। खुद में तो अकल नहीं, दूसरों को मानते नहीं। यही दशा हो रही है रुपयों के पीछे। रुपयों से वस्तुएं श्रेष्ठ लगती हैं, वस्तुओं से पशु श्रेष्ठ हैं, पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों से भी विवेक श्रेष्ठ है, और विवेक से भी सत तत्व परमात्मा तत्व श्रेष्ठ है। परंतु आज सत तत्व की उपेक्षा हो रही है, तिरस्कार हो रहा है, और असत वस्तु रुपयों को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। रुपयों के लिए अमूल्य गोधन को नष्ट किया जा रहा है। गायों से रुपए पैदा किए जा सकते हैं, पर रुपयों से गाय पैदा नहीं की जा सकती। गायों की परंपरा तो गायों से ही चलती है। तब रुपयों से क्या होगा? उल्टे देश निर्बल और पराधीन हो जाएगा। रुपए तो गायों के जीवित रहने से ही पैदा होंगे ना। गायों को मार करके रुपया पैदा करना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तो भाई इसी में है कि गायों की वृद्धि हो जाए। गायों की वृद्धि होने से दूध, घी आदि की वृद्धि होगी, और जिनसे मनुष्यों का जीवन चलेगा, उनकी बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि बढ़ने से विवेक को बल मिलेगा, जिससे सत्य तत्व की प्राप्ति होगी। और सत्य तत्व की प्राप्ति होने पर पूर्णतया सत्य तत्व की प्राप्ति होने से पूर्णता आ जाएगी, हो जाएगी। अर्थात मनुष्य कृत ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।